किया। गुरु जी ने कहा कि तुम भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाना। ठीक है, गया पहली बार भोजन बनाया, जैसे बना बढ़िया बना बनू के। अब वो कहने लगा, भूख लगी जोर से, अरे भगवान याद आ गया कि ठाकुर गुरु जी ने कहा था, तो कहने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर बोला, आप नहीं आ रहे तो सुनो, भूख लग रही मुझे बड़ी तगड़ी, और यहाँ और कुछ तो है नहीं। आचमनी अर्घान आरती, यहाँ यही मेहमानी, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो भी नहीं आए। कहने लगा, हम समझ गए, आप सोचते हो भूखी रूखे इस रोटियों पे जाके क्या करें, नदी का पानी पीने क्यों जाएं। अरे मंदिर में ठाट बाट से सब मिलता है। लेकिन हंसकर बोला, इस धोखे में मत रहना, मंदिर से तो प्राण बचा के हम ही आए। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जो भक्त ने विनती की, भगवान प्रकट हो गए। लेकिन जो दिव्य दर्शन भगवान ने दिया, भक्त चरणों में गिर गया। हाँ, ठाकुर जी आ गए। और ठाकुर जी आए कैसे? राम बाम दिशि जान की, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। श्री सीता प्रणाम किया, बड़ा खुश हुआ देख। लेकिन यार, अब कभी रोटियों की तरफ देखता, कभी भगवान की तरफ। भगवान ने कहा, क्या देख रहे हो भगत? कुछ नहीं, नहीं आप आए, अच्छे लग रहे, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, फिर भी नहीं, गुरुजी ने एक ठाकुर के लिए कहा था, पर आप तो दो आए। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत एकादशी तो आप भी रखवा दोगे, भूखे रहेंगे तो बने रहेंगे, लेकिन आप बड़े अच्छे लग रहे, बहुत बढ़िया। लेकिन देर बहुत होगी, बैठो। भगवान बैठे, उसकी रूखी रोटी साग पानी पाया। जब चलने लगे, भक्त ने प्रणाम किया, बोले, प्रभु अब हम दो का इंतजाम कर लेंगे। ठीक है, बड़ा खुश होके गया। भगवान अंतर्धान हो गए। अगली एकादशी आई, गुरुजी बोले, आज भी जाओगे? हाँ महाराज, आज भी। अच्छा ठीक है, जाओगे सो तो ठीक है, लेकिन एक काम करो। हाँ बोलो। भगवान को भोग? अरे महाराज बिल्कुल उन्हीं के लिए लेके जा रहे हैं। अच्छा ठीक ठीक, जाओ जाओ। गया, आज उसने भोजन बनाया, सामान ले आया था, 2 आदमी का बनाया। भगवान दो बढ़िया भोजन बना लिया। अब लगा पुकारने, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए।
अब राजा राम प्रभु पधारो, श्री सीताराम भगवान पधारो, भोग लगाओ। जो पुकार की भगवान प्रकट हो गए। लेकिन राम बाम दिसि जानकी लखन दाहिनी ओ। अब जो भक्त ने देखा सो प्रणाम किया, जो देखा तीन, फिर रोटियों की तरफ देखे, फिर उधर। भगवान ने कहा क्या हुआ भगत जी? नहीं कुछ नहीं। नहीं फिर भी लक्ष्मण जी की ओर देखकर बोले ये कौन है जो अब साथ आए? राम जी बोले हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं। तो सगे भाई हैं कैसे लगे पगे दूर के रिश्ते? नहीं सगे भाई हैं, सगे लग नहीं रहे स्वभाव से। नहीं सगे भाई। भगत बोला सगे भाई भी हो तो एक बात पूछे, नाराज मत होना, क्या हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है कि ठाकुर जी के खानदान भर का? हमें बचता ही नहीं है। आधी एकादशी तो आज आप करा ही दोगे। लक्ष्मण जी मन ही मन सोचे कि भगवान अच्छी जगह ले आए, क्या सम्मान हो रहा। लेकिन वो बोला कि आप लगते बड़े अच्छे हो, भूखे रह जाएं तो रह जाएं, पर आप आया कर, लेकिन पहले बता दिया कर। तीनों को बैठकर पवाया और प्रसाद पाया, बड़ा खुश हुआ। आप बड़े अच्छे लगते हो, एकांत में हम आप कोई है ही नहीं और, लेकिन जा रहे हो एक बात बता दो। क्या बोले? ईमानदारी। बोला अगली एकादशी को कितने आओ ताकि हम इंतजाम करें। भगवान बोले हम आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। वो चला गया। अब चिंता क्या नहीं करे, वही सोचे पता नहीं अच्छा एकादशी का दिन कटे जो एकादशी आई। गुरुजी बोले आ जाओ। उन्हें जाना ही पड़ेगा। और कहा बोले क्यों? बोले सामान बढ़ाओ गुरुजी, भगवान बढ़ते जा रहे हैं, एक का इंतजाम करो, दो आते हैं, दो का इंतजाम करो, तीन आते हैं, कम से कम 11 सेर आटा दो, उसी हिसाब से सब्जी गुड़ घी। गुरुजी ने समझा ये आटा बेचता होगा, इतना तो खा नहीं सकता। भंडारी से कहा दे दो बाद में देखेंगे। भंडारी ने सामान दिया, लेकर गया। लेकिन आज इसने बड़ी चतुराई की। इसने कहा पहले बुला ही लो, भोजन बनाया ही नहीं, पहले बुला के देख लो कितने, फिर बनाएंगे। और गाने लगा राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। बैठ विपिन में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तब ता क्षण में प्रगट भो दिव्य राम दरबार। राम जी का दरबार प्रकट हो गया। श्री सीताराम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी और श्री हनुमान जी। और जो इसने देखा प्रणाम किया, बोले जय हो, धन्य हो आप। एक का इंतजाम तो दो आवे, दो का इंतजाम तो तीन आवे, और तीन की व्यवस्था करो तो जी पंचायत है। हर वो एकादशी को तो कुछ ना कुछ मिल जाए, आज नहीं मिलेगा कुछ। लेकिन हमारी भी सुन लो, हमने भी भोजन नहीं बनाया, वो रखा सामान, बनाओ और खाओ। अरे भगत तुम क्यों नहीं बना रहे? बोले भगत काहे को बनावे, जब मिलने ही नहीं तो बनाए काहे को। उठ गया, बोला मोते नहीं बनत बना, हमसे नहीं बनता ये भोजन महाराज, आप बनाओ, हमें मिलना ही नहीं। प्रथम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई, उधर न मैं भर सक्यो सीए जब सन्मुख आई। फिर विनीत आए भाई पर भाई, निराहार ही रहो आज मुझ परत दिखाई। आज तो एकादशी हो गई। और फिर हनुमान जी की तरफ देखकर बोला हद कर दी आपने, तुम नहीं तजत सुबानी आपनी हम केते समझाए। और हनुमान जी की ओर देखकर बोला नर नारायण की कौन कहे, एक बानर हूं संग लाए। आप बनाओ। और आंख बंद करके बैठ गया। लक्ष्मण जी बोले तो आंख काहे को बंद कियो, खोलकर बैठो। सो खोलकर बोला
जब हमें मिलना ही नहीं है तो हम दूसरे को खाते भी तो नहीं देख सकते। भगवान ने कहा भगत नाराज है, भंडारे बनाओ। पाके संकेत शक्ति का जत्थे वहां, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के आने लगे श्री भगत। अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां और बड़े बड़े सिद्ध महात्मा, मैया हमको भी प्रसाद मिले, हमको भी मिले। जो इसने हल्ला सुना, जो आंख खोल के देखा, इधर से भी महात्मा, उधर से भी महात्मा। जो इसको इतना गुस्सा लगा कि थोड़ा बहुत पत्तल पे मिल भी जाता तो ये नहीं मिलने देंगे, ये इतने आए। आंख बंद करके बैठे। थोड़ी देर में गुरुजी आए कि देखें क्या करता है। देखा गुरुजी तो आंख बंद की बैठा, सामान सब रखा। अरे बोले ये बेचता भी नहीं है, पागल कर क्या रहा, बनाया नहीं, भूख लगी होगी इसे। गुरुजी बोले क्यों रे बनाया नहीं? गुरुजी भले आ गए, देखो कितने भगवान परेशान कर रहा है। गुरुजी बोले यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। भगवान मुस्कुराए, सब बोला हमारे गुरुजी को भी देखो, नहीं तो ये हमें झूठा समझेंगे। नहीं नहीं, उन्हें हम नहीं देख सकते। क्यों? हमारे गुरुजी हैं, हमसे बड़े योग्य हैं, गुरुदेव हैं। हाँ हाँ, तुमसे बहुत योग्य हैं, लेकिन मैं उन्हें मिल नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? भगवान ने कहा कि योग्य तो हैं पर सरल नहीं है। तुम्हारे जितने सरल नहीं है, और मैं सरल आदमी को मिलता हूं, टेढ़े को नहीं। गुरुजी ने सुना क्या कह रहे हैं? बोले भगवान कह रहे जाने आप सरल नहीं हो। तो गुरुजी रोने लगे कि मैं अब तक सरल नहीं हुआ। भगवान प्रकट हो गए, दर्शन दिया। गुरुजी ने कहा कि हमने सोचा था कि शिष्य को भगवान मिलते हैं गुरु के कारण, लेकिन आज गुरु को भगवान मिले हैं शिष्य के कारण। सरल आदमी से भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं।